सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, सो हम अब किसी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज को स्टडी करेंगे। ठीक है, सो लेट एफ एक्स बी आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, सो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, जो कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, और किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, वो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, सो देन द फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स गिव्स। ठीक है, सो इस पॉइंट पर जो फोरियर सीरीज है वो इस पॉइंट पर उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी फंक्शन की, वो मिलेगी हाफ एफ एक्स नोट माइनस जीरो प्लस एफ एक्स नोट प्लस जीरो। इसका मतलब क्या है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है एक्स नोट पर और ये राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, सो कहने का मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फोरियर सीरीज से उसकी फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो मिलेगी मीन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई और ये राइट हैंड, तो इन दोनों का जो मीन है, मीन मीन्स सम, दोनों का सम किया और उसका हाफ कर दिया। ठीक है, सो कहने का मतलब अगर एफ एक्स हमारे पास एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है और किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, वो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पर डिसकंटिन्यूअस है, सो उस पॉइंट पर फोरियर सीरीज की हेल्प से जो वैल्यू मिलेगी आपकी फंक्शन की वो कितनी मिलेगी, हाफ सम ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट। ओके, सो इस कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे जब किसी फोरियर सीरीज में किसी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की हमें फोरियर सीरीज फाइंड करनी होगी और उसमें हमें किसी पर्टिकुलर सीरीज का सम फाइंड करना होगा। ठीक है, सो देखिए इस पे एक हम प्रॉब्लम ले लेते हैं और उस प्रॉब्लम की हेल्प से हम कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम है फाइंड द फोरियर सीरीज, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन हमें गिवन है। ठीक है, तो देख लेते हैं फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास। ठीक है, सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड माइनस एक्स। ठीक है, सो एफ एक्स की जो वैल्यूज है, सो एक्स तो वैल्यू कब है, जब जो एक्स जो है लाई करता है माइनस पाई से जीरो के बीच में, और माइनस एक्स वैल्यू कब है फंक्शन की, जब एक्स लाई करता है किसके बीच में, जीरो से पाई के बीच में। ठीक है, सो इस फंक्शन की हमें क्या फाइंड करनी है, फोरियर सीरीज फाइंड करनी है एंड हैंस डिड्यूस दैट। उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, एक हमें सीरीज है उसका सम फाइंड करना है। क्या सीरीज है, 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² एंड सो ऑन इक्वल टू π²/8। ठीक है, तो देखिए ये है हमारी प्रॉब्लम। हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, जो किस तरह से डिफाइंड है, माइनस पाई से जीरो के बीच में एक्स है उसकी वैल्यू, और जीरो से पाई के बीच में उसकी वैल्यू माइनस एक्स है। ठीक है, और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है जीरो पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे तो फंक्शन की जो वैल्यू है लेस देन जीरो पर मिल रही है और यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो पर वैल्यू मिल रही है, तो जीरो पर वैल्यू नहीं मिल रही है यहाँ पर, यानी फंक्शन जीरो पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो देखिए इसकी फोरियर सीरीज कैसे फाइंड करेंगे। सो देखिए, सो एफ एक्स हमारा हो गया एक्स माइनस एक्स, ये एफ एक्स है, और देखिए इंटरवल क्या हो जाएगा हमारा, इंटरवल जो है वो है -π to π, क्योंकि जो फंक्शन है वो स्टार्ट हुआ है -π से और एंड हुआ है पाई पर। ठीक है, सो फंक्शन का जो इंटरवल हो जाएगा वो -π से पाई हो जाएगा, फंक्शन उसी के बीच में यहाँ पर डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसकी फोरियर सीरीज फाइंड करने के लिए आपको फोरियर सीरीज फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना होता है, ए नोट, ए एन और बी एन को फाइंड करना होता है। तो देखिए सबसे पहले ए नोट फाइंड करेंगे हम। ए नोट हो जाएगा हमारा 1/π
इंटरवल है आपका -π to π, सो -π to π f(x) dx। इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे। अब देखिए -π to π डायरेक्ट फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो आपको फंक्शन जो है यहाँ 2 स्टेप में डिफाइन है। सो पहले तो -π से 0 के बीच में डिफाइन है। सो इंटीग्रल भी आप -π से 0 तक करेंगे पहले, उसके बीच में फंक्शन कितना है x, तो यहाँ पर x पुट कर देंगे और ये dx प्लस 1/π एज इट इज़। और ये अब 0 से कहाँ इंटीग्रल करेंगे आप पाई के बीच में, सो ये हो जाएगा 0 से पाई के बीच में फंक्शन कितना डिफाइन है -x dx। दोनों ही बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, सोल्व कर सकते हैं आप। 1/π इसका इंटीग्रल करेंगे x का तो x²/2, ये -π to 0 और ये 1/π और ये इसका ये माइनस बाहर ले सकते हैं आप। सो इसका इंटीग्रल अगेन x²/2 और ये 0 to π। अब देखिए 1/π यहाँ पर जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, जब आप -π पुट करेंगे तो माइनस लोअर लिमिट का आएगा और -π² π² मिलेगा अपॉन 2 और यहाँ पर माइनस, ठीक है, -π है ये आपका 1/π, यहाँ पर पाई पुट करेंगे तो मिलेगा π²/2, 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा। तो देखिए ये नोट की वैल्यू देख लेते हैं कितनी मिलती है। सो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर मिलेगा -π/2, यहाँ पर भी पाई से पाई कैंसिल मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी मिलेगा -π/2। अब -π/2 और -π/2 कितना हो जाएगा -π हो जाएगा। सो आपको ए नोट की जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है -π मिली है, ठीक है। अब हम ए नोट की वैल्यू यहाँ पर नोट करके रख लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे -π, ठीक है। ए नोट के बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है ए एन की। सो ए एन कितना होता है 1/π -π to π इंटरवल है, -π to π f(x) और यहाँ पर कितना आएगा cos nx dx। अब देखिए इस इंटीग्रल को फिर से आप 1/π तो आप चाहे यहीं पर कॉमन ले लीजिए और ये -π to 0 करेंगे पहले, क्योंकि -π to 0 के बीच में फंक्शन कितना है x, तो यहाँ हो जाएगा x cos nx प्लस अब की बार 0 से पाई करेंगे और ये इसके 0 के पाई के बीच में फंक्शन कितना है -x, तो यहाँ हो जाएगा -x cos nx dx। अब इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे। सो ए एन इक्वल टू 1/π तो कॉमन है। देखिए इसका इंटीग्रल करेंगे तो एल्जेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। सो बाई पार्ट्स डायरेक्ट आप इंटीग्रल कर सकते हैं। यहाँ आएगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन nx अपॉन n प्लस आ जाएगा कोस nx अपॉन n² और इस पर लिमिट हो जाएगी -π to 0, ठीक है। और ये जो है आपका 1/π तो दोनों से कॉमन है इस टर्म से भी, ठीक है। अब इस इंटीग्रल को करेंगे तो देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए और इंटीग्रल सेम ही होगा, इसका यही होगा क्योंकि फंक्शन सेम है। सो इसे लिख सकते हैं आप x साइन nx अपॉन n प्लस कोस nx अपॉन n² और इस पर लिमिट हो जाएगी 0 to π, ठीक है। सो देखिए अब लिमिट पुट कर लेते हैं हम। लिमिट पुट करेंगे सबसे पहले हम 1/π। देखिए इसमें सोल्व करेंगे तो 0 पुट करेंगे लिमिट, तो 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो x0 इसे 0 बना देगा। यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो cos 0 1/n² मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि cos 0 1 होता है। -π पुट करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, साइन -nπ या प्लस nπ 0 मिलता है, तो ये टर्म तो 0 मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर पुट करेंगे तो प्लस माइनस पुट कर रहे हैं तो माइनस लोअर लिमिट का कोस -nπ होगा, कोस -थीटा कोस थीटा होता है। सो कोस nπ कितना होता है -1/n और अपॉन n² मिलेगा आपको, ठीक है। सो ये तो ये मिला, इसमें लिमिट पुट कर दिया आपने दोनों 0 और -π। अब इसमें देखिए माइनस, जब इसमें पाई पुट करेंगे तो ये फिर से साइन nπ 0 हो जाएगा और जब इसमें पाई पुट करेंगे सो ये कोस nπ जो होगा वो कितना होगा -1/n अपॉन n² और जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट तो ये 0 कोस 0 कितना होगा 1,
सो माइनस लोअर लिमिट का, जो माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए एन इक्वल टू वन अपॉन पाई वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन माइनस वन टू द पावर एन अपॉन एन स्क्वायर। ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पर वन अपॉन एन स्क्वायर है, वन अपॉन एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टू अपॉन एन स्क्वायर। ये भी वन और वन टू हो जाएगा, तो माइनस टू माइनस वन टू द पावर एन अपॉन एन स्क्वायर। सो आप इसमें से एन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं डिनोमिनेटर से, तो और ऊपर से टू, सो ये हो जाएगा टू अपॉन पाई एन स्क्वायर इंटू वन, यहाँ पर बचेगा माइनस वन टू द पावर एन। सो ये ए एन की वैल्यू आपको मिल जाएगी इस तरह से, ठीक है। सो ए नॉट आपने फाइंड कर लिया, ए एन फाइंड कर दिया। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको बी एन को फाइंड करना है। तो देखिए मैं ए एन की वैल्यू यहाँ पर नोट कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट में फोरियर सीरीज जब फाइंड करेंगे तो इसकी ज़रूरत होगी। अब बी एन की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। सो बी एन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो बी एन कितना होता है, वन अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई होगा, बिकॉज इंटरवल जो है माइनस पाई टू पाई है एफ एक्स, और यहाँ पर होगा आपका साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। सो बी एन इक्वल टू वन अपॉन पाई, इस इंटीग्रल को पहले माइनस पाई टू जीरो करेंगे। माइनस पाई टू जीरो के बीच में फंक्शन कितना है, एक्स, तो यहाँ पर एफ एक्स एक्स हो जाएगा साइन एन एक्स डी एक्स, प्लस जीरो से अब कहाँ पाई तक इंटीग्रल करेंगे। सो एफ एक्स जीरो से पाई के बीच में कितना है, माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स साइन एन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी एन इक्वल टू वन अपॉन पाई, इस इंटीग्रल को फिर से बाई पार्ट्स यूज कर सकते हैं। एक्स को फर्स्ट फंक्शन, सेकंड साइन एक्स को सेकंड फंक्शन, डायरेक्ट इंटीग्रल कर सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रल, ठीक है, प्लस साइन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा, वन अपॉन पाई कॉमन है दोनों से, तो ये माइनस पाई टू जीरो लिमिट होगी, प्लस ये माइनस कॉमन ले लीजिए, और ये सेम फंक्शन है तो इंटीग्रेशन भी सेम होगा। सो हो जाएगा माइनस एक्स कोस एन एक्स अपॉन एन प्लस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, और इस पर लिमिट हो जाएगी जीरो टू पाई, ठीक है। तो अब देखिए बी एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे हम, सो वन अपॉन पाई, यहाँ पर देखिए जीरो अप्लाई करेंगे तो एक्स के प्लेस पे जीरो आएगा, ये जीरो, यहाँ पर जीरो करेंगे तो साइन जीरो जीरो, यानी दोनों जीरो, माइनस ये पाई माइनस पाई पुट करेंगे यहाँ पर, अब ठीक है। तो जब माइनस पाई पुट करेंगे तो माइनस लोअर लिमिट का यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस पुट करें पाई पुट करेंगे तो माइनस पाई माइनस पाई यहाँ पर, और माइनस ये ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस पाई हो गया, कोस एन पाई हो गया यहाँ पर माइनस वन टू द पावर एन, ठीक है, ये ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए, ठीक है, अपॉन एन। और जब इसमें माइनस पाई यूज़ करेंगे तो साइन एन पाई बनेगा, वो ज़ीरो होता है। अब देखिए इसमें देख लेते हैं, इसमें जब आप पाई यूज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई कोस एन पाई माइनस वन टू द पावर एन अपॉन एन। यहाँ पर पाई यूज करेंगे तो साइन पाई जीरो, जब आप लोअर लिमिट यूज करेंगे ये जीरो, तो ये जीरो ये भी जीरो कर देगा, और ये भी जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो, तो ये जीरो मिलेगा, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। सो देखिए बी एन इक्वल टू वन अपॉन पाई, ये जीरो, ये माइनस पाई माइनस वन टू द पावर एन अपॉन एन, ये माइनस और ये माइनस प्लस पाई, ये बचेगा, बाकी सब तो जीरो, और दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है। सो बी एन की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ज़ीरो, ठीक है। सो ए नॉट हमने फाइंड कर लिया, ए एन हमने फाइंड कर लिया, और बी एन फाइंड कर लिया, वो ज़ीरो
मिला, ठीक है। सो तीनों जो हैं ए नोट ए एन बी एन तीनों हम फाइंड कर चुके हैं। सो ये करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम फंक्शन की फोरियर सीरीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी फोरियर सीरीज लिख देते हैं। फोरियर सीरीज हो जाएगी द फोरियर सीरीज इज, फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट ए एन कोस एन एक्स प्लस समेशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। अब फंक्शन तो ये एफ एक्स है आपका, ए नोट की वैल्यू कितनी मिली थी आपको, -पाई, सो ये हो जाएगा -पाई/2 प्लस ए एन की वैल्यू कितना मिला आपको, ये 2/पाई/n² -1 to the power n, ठीक है। और ये कोस एन एक्स, ये जो बी एन है ये 0 है, तो ये नेक्स्ट जो टर्म है ये 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इस सीरीज़ को ओपन कर लेंगे, सो फोरियर सीरीज मिलेगी आपको -पाई/2, ये 2 कॉमन ले सकते हैं, पाई भी कॉमन ले सकते हैं, और इसमें ये 2 और पाई कॉमन ले लिया आपने, सो 1/n² बचा। अब n की प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1 -1 to the power 1, सो 1 माइनस प्लस 1, तो यानी कितना मिलेगा 2/, यहाँ पर 1², तो 2/1 का स्क्वायर, और ये कोस 1x। जब आप 2 पुट करोगे यहाँ n की प्लेस पे तो ये 2 करेंगे तो 1 माइनस, ये जो 2 पुट करेंगे सो ये माइनस प्लस का मिलेगा, सो 0 मिलेगा। सो कहने का मतलब इवन नंबर पर 0 मिलेगा, तो ठीक है, इवन पे 0 मिला, 2 पे 0, फिर 3 पर मिलेगा 2/3² कोस 3x, फिर उसके बाद किस पर मिलेगा, 3 के बाद 4 पे 0 मिलेगा, फिर उसके बाद 5 पर हो जाएगा 2/5² कोस 5x एंड सो ऑन, ठीक है। इससे 2 कॉमन ले सकते हैं, सो एफ एक्स इक्वल टू -पाई/2, 2 2 या 4 हो जाएगा अपॉन पाई, ये मिलेगा कोस x/1² कोस 3x/3² और ये कोस 5x/5² एंड सो ऑन। इस तरह से ये सीरीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये वैल्यूज़ मैं यूज कर चुका हूँ, तो इन्हें हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ये हो गई फंक्शन की फोरियर सीरीज, ठीक है। सो अभी तक तो कोई डिसकंटिन्यूटी वाला कंसेप्ट हमने यूज़ नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस फंक्शन की ये फोरियर सीरीज हो चुकी है और इससे हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है, यानी 1/1², 1/3², 1/5²। देखिए 1/1², 3², 5² है, तो कहने का मतलब अगर यहाँ पर 1 बन जाए सो ये कुछ इस तरह से मिल जाएगी, ठीक है। सो ये 1 बनाने के लिए x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे यहाँ पर ये 1 बन जाए। सो x के प्लेस पे 0 कर दो, तो जब 0 करोगे तो cos 0 ये भी 1, ये भी cos 0 1 और ये भी 0 पर 1 मिलेगा। सो x की क्या वैल्यू लेनी है आपको, 0 ले लेनी है, ठीक है। सो अब आप लिख सकते हैं टेकिंग x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देंगे तो f0 इक्वल टू -पाई/2 प्लस 4/पाई। जब ये 0 करेंगे तो cos 0 1, ये भी cos 0 1, तो ये मिलेगा 1/1² 1/3² प्लस 1/5² एंड सो ऑन, ठीक है। अब बात आती है f0 की वैल्यू फाइंड करने की। सो f0 का मतलब कि फंक्शन में x के प्लेस पे 0 पुट कर दो। अब देखिए 0 किस में पुट करें, क्योंकि इसमें तो 0 से लेस देन के लिए डिफाइन है और ये 0 के ग्रेटर देन के लिए डिफाइन है। अगर ऐसे होता कि ये इक्वल टू 0 के, तब हम यहाँ पर पुट कर देते, और यहाँ अगर इक्वल होता तो इसमें पुट कर देते, लेकिन ये तो 0 पे तो वैल्यू दे नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 0 पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। सो ऐसे केस में क्या करते हैं आप, मैंने बताया था फॉर्मूला आपको कि कोई x0 है, वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो उस पर वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, f(x0 + -0 प्लस f(x0 + 0), मतलब ये लेफ्ट लिमिट, ये राइट लिमिट। तो देखिए इस पे ये फॉर्मूला यूज कर देंगे तो 1/2 f0 की वैल्यू। सो यहाँ x0 का काम कौन कर रहा है, 0, सो ये हो जाएगा 1/2
f0 माइनस जीरो प्लस f0 प्लस जीरो, और ये एज इट इज रहेगा -π/2। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो ये फॉर्मूला तो हमने यूज़ कर दिया। अब देखिए, अब 1/2 f0 माइनस जीरो का मतलब यहाँ जीरो से समथिंग माइनस हुआ है। ठीक है, जीरो टेंस टू जीरो माइनस हुआ। ठीक है, तो जीरो से जब कुछ माइनस होगा यानी ऑब्वियस सी बात है वो जीरो से लेस देन होगा। तो ये एक्स के प्लेस पे आपको जीरो पुट करना है, किसमें? लेस देन वाले केस में। तो जीरो से लेस देन किसमें है? इसमें। तो यहाँ पर फंक्शन में एक्स के प्लेस पे कितना पुट करते हैं? ये पॉइंट जीरो। तो यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो कितना आएगा? जीरो। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। अब f0 प्लस जीरो, यानी ये पॉइंट है जीरो प्लस जीरो का मतलब है कि जीरो में समथिंग ऐड हुआ है, तो यानी जीरो से थोड़ा सा इंक्रीज होगा तो यानी ग्रेटर होगा। तो जीरो से ग्रेटर किसमें? इसमें। तो यहाँ पर x के प्लेस पे क्या करना है? जीरो। तो यहाँ पर भी माइनस जीरो यानी जीरो ही मिलेगा। ये -π/2 4/π 1/1² 1/3² 1/5² एंड सो ऑन। ये जीरो प्लस जीरो और ये जीरो मिलेगा टोटल। तो जीरो इक्वल टू -π/2 प्लस 4/π 1/1² 1/3² प्लस 1/5² एंड सो ऑन। ये -π/2 को इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ये 4/π 1/1² 1/3² 1/5² एंड सो ऑन। अब देखिए 4 इस साइड चला जाएगा, पाई इस साइड, पाई और पाई π² हो जाएगा और ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। से मिलेगा 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² एंड सो ऑन। अब देखिए यही आपको प्रूफ करना था कि इस सीरीज का जो सम होगा वो कितना होगा? π²/8 होगा। तो इस सीरीज का सम π²/8 आ चुका है, यानी ये जो रिजल्ट है ये प्रूफ हो चुका है। सो हैंस प्रूफ लिख सकते हैं, या डिड्यूस करना था ये रिजल्ट, ये रिजल्ट जो है डिड्यूस हो चुका है। ओके।